गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, टेस्ट की तैयारी तो कर लिए होंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़ लिए थे, आज 12 से पढ़ेंगे। रुक जाइए। 7 मीटर ऊंचे भवन, थोड़ा सा पढ़े, फिगर बना लेंगे। 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन है, एक केबल टावर के शिखर, एक टावर है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से दोनों के आधार को मिला देंगे। जब यहां से देखेंगे तो नजर सीधा होना चाहिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, दे दिए। और इसके पाद का, किसकी बात की जा रही है? टावर के शिखर का और टावर के पाद का। तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और टावर के पाद का अवनमन कोण, यहां से नजर तो सीधा होना चाहिए। एक बार शिखर को देखा जा रहा है 60 डिग्री पर, एक बार इसके पाद मतलब पैर को अवनमन कोण कितना डिग्री दिया गया है? 45 डिग्री दिया गया है। मतलब एक ये टावर है और हम यहाँ खड़े हैं, तो नजर तो मेरा सीधे होना चाहिए। तो हम एक बार इसके शिखर को देख रहे हैं और एक बार इसके पैर को देख रहे हैं। तो नीचे देखेंगे तो नीचे देखने पर कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। और ऊपर देखने पर कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। तो यहां से एक बार इसके शिखर को देखे, यहां से एक बार इसके पाद को देखे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है, पढ़े हैं। जब ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण के नियम से। अब देखिए, ये एक आयत लग रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर। जब ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा। नामाकरण करते हैं A B C D E। अब देखिए, पहले इसमें जाते हैं त्रिभुज CDE में। हाथ रोकिए, नोट मत कीजिए, पहले समझिए अच्छे से। CDE में बताइए, थीटा के सामने वाला P और नीचे वाला B, तो P बट्टा B किसका फॉर्मूला है? tan थीटा। tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 45 डिग्री, तो 45 P बट्टा B, P की जगह पर कितना देंगे? 7, और B की जगह पर कितना देंगे? CD। तो tan 45 का मान 1, 7 बट्टा CD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो CD को 1 से गुना और 7 एक है 7। तो कितना सेंटीमीटर आ गया? ये 7 मीटर, मीटर में है 7 मीटर। अब ये जितना होगा उतना ये भी होगा, आमने सामने की भुजा बराबर। ये तो चारों बराबर वर्ग हो गया, तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो गया। जब CD 7 हो गया, इसीलिए BE भी कितना डिग्री हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? मीटर, 7 मीटर। अब हम लोग जा रहे इस त्रिभुज में ABE में। बोलिए, थीटा के सामने P और नीचे वाला B, तो P बट्टा B किसका फॉर्मूला? tan थीटा। P बट्टा B tan थीटा। tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। P बट्टा B, P के जगह पर लिखेंगे AB, और B का मान तो निकाल चुके हैं, कितना? 7। यहाँ पर दे दिए 7। tan 60 का वैल्यू √3 AB बट्टा 7। कोना कोने गुणा कर देंगे, यहाँ से AB को 1 से गुणा करेंगे तो AB, 7 को √3 से गुणा करेंगे तो 7√3 मीटर। अब आपको निकाल, ये कितना आ गया? 7√3 मीटर। आपको निकालना किसकी ऊंचाई है? टावर की ऊंचाई। तो टावर कहां से कहां तक है? ए भी है टावर। क्या मेरे आंखों के सामने से टावर हवा में हिल रहा है? टावर तो आधार से, जमीन से, ए से लेके सी तक है टावर।
टावर है AC, तो AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। तो AB निकाले हैं 7√3 और BC है 7। अगर √3 का मान कहीं दिया गया तो सेट कर लेंगे, √3 का मान नहीं दिया गया है, 7 कॉमन ले लिए, √3 प्लस 1 मीटर आंसर। एक बार फिर से, जब ये 7 है तो ये भी 7 है, इसमें गए P/B तो ये भी 7 हो गया, जब ये 7 हो गया तो ये भी 7 हो गया, P/B ये निकल गया और दोनों को क्या कर लिए, जोड़ लिए। फिगर क्या कर रहा था कि एक भवन है, ये मान लीजिए मैं भवन हूँ तो, और ये टावर है दीवार, तो यहाँ से मेरा नजर तो सीधा होना चाहिए। एक बार इसके शिखर को देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण हो गया, और एक बार इसके पाद को देख रहे हैं तो नीचे देखने पर अवनमन कोण होता है, तो ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, क्योंकि पढ़ चुके हैं हम लोग थ्योरी क्लास में उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। तो नोट किया जाए, वीडियो को रोक लीजिए और रोक करके नोट कीजिए अच्छे से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ध्यान दिया जाए, 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। इसके शिखर से, इधर पूरा पानी है, यहाँ लाइट हाउस इसके किनारे पर लगा है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर जब यहाँ है तो नजर हमेशा क्या होना चाहिए, क्या बताए थे, हमेशा सीधा होना चाहिए। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से नजर सीधा होना चाहिए। एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, आगे पीछे दो जहाज है। एक जहाज को 30 डिग्री पर देखा जा रहा है, एक जहाज को 30 डिग्री पर देखा जा रहा है और एक जहाज को 45 डिग्री पर देखा जा रहा है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, ABCD। ध्यान दिया जाए, 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, उसके शिखर से तो नजर तो सीधा होना चाहिए, नजर सीधा। तो एक बार इसको देखा, अवनमन कोण है तो 30 डिग्री, और एक बार इसको देखा 45 डिग्री। जब ये 30 होगा तो ये 30 हो जाएगा। अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये 45 जब है तो ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये 90 डिग्री पे लाइट हाउस, मीनार, दीवार, ये सब 90 डिग्री पे खड़ा माना जाता है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बताइए, थीटा के सामने वाला P और नीचे वाला B, तो P/B किसका फॉर्मूला याद किए हैं, tan थीटा का। tan थीटा के जगह पर क्या लिखिएगा, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री दे दिए। P/B, P के जगह पर 75 और B के जगह पर क्या लिखिएगा, BC नहीं पता है तो यहाँ पर BC लिखे। tan 45 का मान 1, 75/BC बट्टा में यहाँ से कोना कोनी गुना कर दीजिए। BC को 1 से गुना किए तो BC, 75 को 1 से गुना किए तो 75, तो BC कितना आ गया, 75 मीटर। अब हम लोग क्या केवल इस त्रिभुज में जा सकते हैं, त्रिभुज ACD में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री नहीं है। जाएंगे कभी भी तो समकोण में जाएंगे, याद है ना, तो समकोण में जाएंगे। तो अब हम लोग जाएंगे त्रिभुज ABD में, देखते रहे, त्रिभुज ABD में थीटा के सामने P और नीचे वाला पूरा B, तो P/B किसका फॉर्मूला आ गया, tan थीटा का। tan थीटा की जगह पर क्या लिखेगा, 30 डिग्री, तो यहाँ पर दे दिए 30 डिग्री। P/B, P की जगह पर लिखेंगे 75, और देखिए B, ये टोटल है ना B, यहाँ से लेके यहाँ तक है B,
तो इतना दूर तो पता है 75, तो बी को क्या लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना, 75 प्लस सी डी, 75 प्लस सी डी, और यही सी डी तो आपको निकालना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है। ठीक है, 33 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3, 75 प्लस सी डी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 75 प्लस सी डी को 1 से, तो 75 प्लस सी डी, 75 को √3 से, तो 75√3, तो सी डी बराबर 75√3 प्लस 75 इधर आ गया तो -75, तो सी डी बराबर 75, √3 कॉमन, 75 कॉमन ले लिए, √3 - 1 मीटर। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है, 75 इंटू √3 - 1 मीटर। आंसर। फिगर को एक बार फिर से रिपीट करें। एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा, और उसके शिखर से, जब शिखर से देख रहे हैं तो नजर तो सीधा होना चाहिए। यहां से एक बार इस जहाज को देखा जा रहा है 30 डिग्री पर, और यहां से एक बार इस जहाज को 45 डिग्री पर। जब ये 30 हो गया तो ये 30 हो गया, जब ये 45 है तो ये 45 है। एक बार इसमें एक बार पूरा में गया आंसर। तो नोट किया जाए, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ध्यान दिया जाए, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की एक भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक उड़ रही गुब्बारे को देख रही है। दोनों के आधार को मिला दिए, लड़की का आंख यहाँ होगा तो इसका नजर तो ऐसे होना चाहिए सीधा, नजर इसका सीधा होना चाहिए। ये लड़की ऐसे नजर सीधा उसका होगा, गुब्बारे को देख रही है। कितना डिग्री पे देख रही है, 60 डिग्री पर। गुब्बारे को देख रही है वह 60 डिग्री पर। थोड़ी देर बाद गुब्बारा और आगे चला गया, गुब्बारा यहां से अब मान लीजिए कि यहां आ गया, ठीक है। तो गुब्बारा और दूरी तय किया, ठीक है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ही है, लेकिन गुब्बारा थोड़ा आगे दूरी तय किया। तब इसके आंखों से इस गुब्बारे के शिखर का उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना हो गया, 30 हो गया। तो बताइए गुब्बारा कितना दूरी तय किया, यही दूरी तय किया ना गुब्बारा, पहले था इसके सामने, अब आ गया इसके सामने, यही दूरी तय किया, यही दूरी तय किया है। नामकरण करते हैं, A B C D E F G H कर दिए। अब देखिए चलने का तरीका, बताइए ये 1.2, तो ये भी 1.2, ये भी 1.2, आमने सामने की वजह बराबर। टोटल है 88.2, जिसमें से 1.2 घट गया, तो ये कितना आ गया, 87। टोटल है 88.2, 1.2 घट गया, तो ये कितना आ गया, 87। अब आपको निकालना है कि गुब्बारा कितना दूरी तय किया, CD की दूरी या BH की दूरी, यही आपको निकालना है। तो एक बार हम लोग चलते हैं 60 में, फिर एक बार 30 में। तो देखिए पहले हम चल रहे हैं 60 वाला में, त्रिभुज FGH में, बताइए थीटा के सामने वाला P और नीचे वाला B, तो P/B किसका फॉर्मूला हो गया, tan थीटा। tan थीटा की जगह पर क्या लिखेगा, 60 डिग्री लिखिएगा, तो 60 डिग्री दे दिए P/B, P की जगह पर 87 और B की जगह पर FH, 87 और FH। tan 60 का वैल्यू √3, 87/FH, उनापनी गुना √3 को FH से, √3 FH, 87 को 1 से, तो 87
तो एफ एच बराबर हो गया 87/√3। अब हम लोग चलते हैं इस 30 वाला में, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी एफ में बताइए थीटा के सामने वाला P और नीचे वाला पूरा B, तो P/B किसका सुने हैं? tan थीटा का। tan थीटा की जगह पर क्या लिखिएगा? 30 डिग्री। P/B, P की जगह पर देंगे 87 और B की जगह पर क्या लिखेगा? इतना प्लस इतना, BH प्लस FH, BH प्लस FH 1/√3 87। BH का मान निकाल चुके हैं, सॉरी BH को तो BH ही लिखेंगे और FH का मान निकाल चुके हैं कितना? 87/√3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको 1 से गुना करेंगे तो BH प्लस 87/√3 और 87 को √3 से कितना आ गया? 87√3। अब BH बराबर 87√3 प्लस 87/√3 जब इधर आ गया तो माइनस 87/√3, कुछ नहीं है तो बट्टा में 1, √3 और 1 का लघुत्तम कितना हो गया? √3। 1 से √3 में भाग देंगे, कितना मर्तबे? √3 मर्तबे। √3 को 87√3 से, 87√3 को √3 से, 87 3 9 का मान 3 7 21, 3 8 24 और 2 26, 261 और ये 87, तो घटाइए 3 7 21 3 8 26, ठीक है। घटाइए 11 में से 7 घट गया तो 4, ये हो गया कितना? 15 में से 8 घट गया तो 7 और 1 7 4 11 8 7 15 16, ठीक है। बट्टा में √3, लेकिन बट्टा के नीचे तो रूट नहीं होना चाहिए, तो क्या कर देंगे? हर का परिमेयकरण, तो 174/√3, √3 9 का मान 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 8 24, तो कितना आ गया? 58√3 मीटर। अतः तय की गई दूरी कितना हो गया? 58√3 मीटर आंसर। इसको एक बार रिपीट करते हैं, थोड़ा सा ये जटिल था। देखिए 88.2 पर पतंग उड़ रहा है, गुब्बारा 1.2 मीटर लंबी लड़की है, यहाँ से इसको ये 30 डिग्री पर देख रही है, 60 डिग्री पर देख रही है। थोड़ी देर बाद गुब्बारा और आगे गया, 36 दिशा में आगे गया, तो आगे बढ़ा तो इसका लड़की वही है, गुब्बारा यहाँ था, अब गुब्बारा वहां गया, तो 30 डिग्री हो गया। तो कितना दूरी तय किया? यही दूरी तय किया है, तो ये 1.2, ये भी टोटल है 88.2। तो जब ये 1.2 तो ये हो गया 87, एक बार गया इसमें, एक बार गया इसमें, बस हल किए। नोट किया जाए, वीडियो को रोक करके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल ये चैप्टर में 2 क्वेश्चन बच गया, दोनों खत्म करके आगे चलेंगे हम लोग। बाय।